ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, कोई आपसे शादी करना चाहता है। वो आपके लिए बहुत ही बेचैन और परेशान है। वो आपसे शीघ्र मिलना चाहता है। उसके दिलो दिमाग में तुम ही छाए हुए हो। वो आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वो कौन है, कैसा है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। यदि आप वीडियो को छोड़कर जाते हैं तो आपका प्रेमी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा और आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। महादेव जी आपके लिए प्रेम की खुशखबरी लेकर आए हैं और आपके लिए प्रेम के द्वार खोल दिए हैं। शादी की घड़ियां बहुत निकट आ रही हैं और भगवान जल्द ही आपको आपके जीवन में एक अद्भुत चरण का आशीर्वाद देंगे। महादेव जी कहते हैं, आखिरकार आपका लंबा इंतजार खत्म होगा। जिस प्यार की आप तलाश कर रहे थे वो आपके क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। बहुत अप्रत्याशित तरीके से ये व्यक्ति अपनी उपस्थिति से आपके अस्तित्व के हर कोने को पूरी तरह से बदल देगा। महादेव जी आप दोनों के लिए एक भव्य मिलन समारोह की योजना बना रहे हैं। आप हमेशा एक प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले और सम्मानजनक साथ की चाहत रखते थे। आपने सदा महादेव जी की पूजा की है, जो उसका फल देने का अंत समाया गया है। भगवान ने प्राप्त कर लिया है। आपकी पूजा स्वीकार कर ली गई है। कहीं आपको कोई मिल रहा है, आपसे मिलने के लिए बेताब है। वो आपके जीवन में बहुत जल्द प्रवेश करने वाले हैं। जल्द आपका करिश्मा पहले से ही उन्हें प्रभावित कर देगा। आपके व्यक्तित्व, स्वभाव और सुंदरता ने उस व्यक्ति को आकर्षित कर लिया है। आपके सौंदर्य और रूपवान होने की आवी सौंदर्य की पराकाष्ठा है। यही मुलाकात व्यक्ति यादगार रहेगा। भगवान आप पर आभार, प्रेम और खुशियां बरसाने जा रहे हैं। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आप महादेव जी की हर ताज़ा अपडेट आसानी से प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। महादेव जी ने आपको अपने पिछले रिश्ते और अपने प्रियजनों के कारण बहुत सारे आघात से गुजरते हुए देखा है। भगवान बहुत दयालु है। परमात्मा आपकी आत्मा को जानता है। महादेव जी कहते हैं, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपके चढ़ाव उतार के जीवन में साथ दे सके। परिस्थिति चाहे जितनी गंभीर क्यों ना हो जाए, वो आपका साथ कभी ना छोड़े और आपको खुश के उस दौर का अनुभव कर सके जहां तक आप पहले कभी गए नहीं होंगे। महादेव जी कहते हैं, जीवन आनंदित तभी होता है जब सच्चा और अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त होता है। खुशियां अपार होती हैं आपके जीवन में जब आप एक सच्चे साथी की तलाश कर लेते हैं। जीवन का हर पल बेहतर से भी बेहतर बन जाता है। महादेव जी आपके साथ रहने और देखभाल करने के लिए एक खूबसूरत प्रेमी को भेज रहे हैं। भाग्य बहुत ही अद्भुत चल रहा है। ये बदलाव आपको खुशियों से भर देगा और आपको वो सारी शांति, प्रेम और सम्मान दिलाएगा जिसके आप हकदार हैं। वर्षों के संघर्ष और लोगों के ताने और अपमान सुनने के बाद आखिरकार आपकी यात्रा का सबसे कीमती उपहार मिलेगा। ये सब बदल देगा। आपकी किस्मत किसी व्यक्ति के आपके क्षेत्र में आने से बहुत सी चीज बदलने वाली है। आपको खुद से प्यार हो जाएगा। आप अपने आप को पपले जैसा कभी भी नहीं देख पाएंगे, जैसा आप पहले हुआ करते थे। हर चीज के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। एक मजबूत और शानदार व्यवहार के साथ ये व्यक्ति आपके रास्ते में आने वाली हर बढ़ाव को एक अवसर में बदल देगा। जब आप अपनी दिशा खो देते हैं तो ये व्यक्ति आपका मार्ग करेगा। जब आप उदास महसूस करते हैं तो ये आपका साथी होगा। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपका सबसे बड़ा समर्थ और सबसे बड़ा प्रशंसक होगा। उनका हिस्सा बनने के बाद आपकी यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। ये व्यक्ति आपको भरपूर प्रेम और देखभाल से परिपक्व बना देगा। वे न केवल आपका ध्यान रखें बल्कि वे आपकी देखभाल भी करेंगे और आपके परिवार का पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 828 टाइप करें कि मैं महादेव जी के प्यार और गुलाम से संतुष्ट हूँ। महादेव जी कहते हैं, वे आपका प्यार पाने, अपने पूरे अस्तित्व के लिए आपका साथ पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ये बात आपको जल्द ही पता चल जाएगी। महादेव जी आपको संकेत भेज रहे हैं। यही वो समय है जब आपको कार्य करने की आवश्यकता है। आगे देखें, इस व्यक्ति के आपके प्रवेश के साथ क्षेत्र का हर दूसरा पहलू भी होगा और आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप अपने जीवन में उपलब्धि पाने के लिए प्रेरित होंगे। महादेव जी आप पर प्रचुरता और समृद्धि बरसाने वाले हैं। आपको आर्थिक उपलब्धि हासिल होगी। आपके जीवन में अवसर अपना रास्ता बनाएंगे। महादेव जी आपके जीवन में सबसे बड़े और सबसे महानतम बदलाव को लाने जा रहे हैं। भगवान आपको प्यार, विश्वास करना, क्षमता और दया का पात्र बनने का अवसर देंगे। अपने जीवन में आने वाली प्रचुरता की लहरों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं। इसे स्वीकार करने और दावा करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें।
आपकी पुष्टि महादेव जी के लिए बहुत अनिवार्य है। महादेव की प्रेरणा मार्गदर्शन का स्रोत है। वो आपको आपके जीवन में हो रही घटनाओं का व्याख्यान आपसे करते हैं और आपको सतर्क करते हैं। महादेव जी कहते हैं, जो कोई भी आपसे शादी करना चाहता है वो कोई साधारण नहीं है। महादेव जी ने उसे आपके लिए बनाया है। उसने आपको पहली बार जब देखा था तब आपके सौंदर्य, रूप और चरित्र से प्रभावित होकर आपसे शादी करने का निर्णय कर लिया था। वो आपके लिए बहुत बेताब और बेकाबू है, जो आपसे मिलने की योजना बना रहा है और आपके घर शादी का प्रस्ताव भेजने का प्रयत्न करने जा रहा है। यदि आप उसे नहीं मिले तो वो अपनी जान को जोखिम में डाल सकता है। मेरे बच्चे, तुम दोनों पूर्व जन्म के साथी हो जो एक कारण से बिछुड़ गए थे। उसके लिए आपका एक निश्चित अंतराल बनाया गया था। उस अंतराल को पूरा होने की घड़ी अब आ गई है। अब आप दोनों मिलन का समय है। महादेव जी ने आपकी नहीं बल्कि आपके परिवार वालों की भी सुनी है। वो चाहते थे कि आप विवाह के पवित्र बंधन में बहुत जल्द बंध जाएं। वो भी आपका भला ही चाहते हैं और आपको एक ऐसा जीवन साथी प्रदान करना चाहते हैं जो आपको सदैव खुशी की प्राथमिकता दे सके। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आप भी उनसे उतना ही प्रेम करें जितना कि वो आपसे करते हैं। इसलिए मेरी शक्तिशाली संख्या 55 टाइप करें और अपनी स्वीकृति मुझे प्राप्त करें। महादेव जी ने आपके जीवन में प्यार की पहली किरण का पहला प्रस्ताव आपके जीवन के लिए तैयार किया है। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, मेरी आवाज़ सुनो और जानो कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। वे चाहते हैं कि आप सुखद और सुनहरे जीवन की ओर प्रतिबिंबित हों। महादेव जी ने आपके जीवन में हर खुशियों का प्रस्ताव भेज दिया है। इसे प्राप्त होते ही आपके जीवन में अपार प्यार और खुशी का आगमन हो जाएगा। महादेव जी ने तुम्हें विशेष रूप से चुना है। फैसले की घड़ी अब आने वाली है। तुम अपने फैसलों को एक नई दिशा प्रदान करो। मेरे बच्चे, कुंभ राशि के नाम वाले व्यक्ति आपके प्यार की ओर आकर्षित हो रहा है। आपका प्यार आपके जीवन की प्रेरणा का स्रोत है। आपका प्रेमी आपके जीवन को प्रेरणादायक और आनंदमय बना देगा। प्रेम की प्रचुरता आपके लिए अविश्वसनीय खुशियों की अनुभूति करते हुए नजर आएंगे। आपने ऐसा बदलाव और परिवर्तन अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा होगा। महादेव जी को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दिया है। तो आज के इस संदेश में जान लो, अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगा। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से लड़ने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु मेरे दर पर आया था। आज वो मुझसे ये प्रार्थना करने आया था कि भगवान, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, कृपा करके उसे सजा दो। आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करो उसे बर्बाद करने के लिए। मेरे बच्चे, वही व्यक्ति है जिसे तुम बहुत लंबे वर्षों से जानते हो। एक समय पर तुम्हारा बहुत करीबी था। हाँ, कुछ सालों से तुम्हारी उसकी बात नहीं हो रहे हैं। तुम दोनों के रिश्ते खराब हो गए हैं, पर वो तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है और वो इस संसार के सामने इतना दिखावा करता है जैसे वो कितना सुलझा हुआ व्यक्ति है और वो कितना शांत स्वभाव का व्यक्ति है। वो तो जैसे कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। अगर तुम उसकी सच्चाई किसी को बताने जाओ तो लोग यही कहेंगे कि तुम झूठ कह रहे हो। और वो मेरे दर पर भी वैसा ही बनकर आया था जैसा वो इस समाज को दिखा रहा है। जो उसने समाज के सामने पहन रखा है वही पहनकर आज वो मेरे घर पर आया था, मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने। मेरे बच्चे, उसे ये नहीं पता है, मैं अपने भक्तों का मन देखता हूँ। मैं उनके भीतर ही हूँ। वो क्या सोचते हैं, कब क्या चाहते हैं, मुझे सब पता होता है। कोई लाख मुखौटा पहन ले, वो मुझसे अपनी सच्चाई नहीं छुपा सकता। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारे जीवन पर पूरी तरह से नियंत्रण बना लिया, तुमसे अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करवाए। और जब उसका स्वार्थ खत्म हुआ तो तुम्हें बीच मझधार में छोड़कर चला गया। पर वो ज़माने के सामने ऐसा दिखा रहा है जैसे उसके साथ कितना बुरा हुआ। वो मेरे सामने रोकर ये कह रहा था कि महादेव, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैं आपकी पूजा करूँगा, मैं आपके भंडारे लगवाऊँगा, मैं आपके सब कुछ करूँगा महादेव, आप बस उस व्यक्ति को दंड दे दो। पर मेरे बच्चे, वो ये भूल गया कि मेरा कोई भी भक्त अगर मुझसे किसी और की बर्बादी की कामना करता है तो मैं उसकी वो इच्छा कभी पूरा नहीं करूँगा। मुझे पता है तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। मुझे पता है कि तुमने निस्वार्थ मन से उसके लिए, तुमने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तुम ऐसा व्यक्ति हो कि तुम सबके लिए सब कुछ करना चाहते हो। उसकी थनाई से और उसके रचे हुए षड्यंत्र में नहीं फंसने वाला हूँ। वो लाख मेरी पूजा कर ले, कोई भी व्यक्ति मेरी लाख पूजा कर ले मेरे बच्चे, अगर उसका मन साफ नहीं है,
अगर उसकी पूजा में मेरे प्रति भावना सच्ची नहीं है, वो मुझे अपना भगवान मान के नहीं बल्कि मुझे एक दिव्य शक्तिमान से मुझे जागृत करना चाहता है, तो वो मेरे तप को सहन नहीं कर पाएगा। वो मेरे दिव्य शक्ति के प्रकाश प्रभाव को सहन नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अगर उसके प्रेम में छल है, अगर वो मुझसे किसी और का बुरा करने के लिए प्रेम कर रहा है, तो उसे सफलता कभी नहीं मिलेगा, ना ही उसे मैं कभी मिलूंगा। यही फर्क है तुम में और उसमें। तुम मुझसे प्रेम इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तुम्हारी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरा नाम सुनकर। मुझे देखकर तुम अपने दिल की हर दुख दर्द को मुझे ऐसे बताते हो जैसे एक बच्चा अपनी माँ को रो के बताता है। इसलिए मैं तुम्हारी भावनाओं को सुनता हूँ, इसलिए तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूँ मैं, और इसलिए मैं तुम्हें समाज की हर सुख समृद्धि देना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझे अपना भगवान मानते हो। और वो मुझसे मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की प्रार्थना कर रहा है, और उसे ये लग रहा है कि वो उसमें सफल हो जाएगा। ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो मेरी किसी भी शक्ति को जागृत कर कभी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वो तुम्हें रुला सकता है पर तुम्हें बर्ब नहीं कर सकता है। वो तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता है क्योंकि तुम मेरे गोद में लेटे हुए हो। तुम कभी नीचे गिरोगे ही नहीं, उसे ये पता है, पर वो मेरे सामने वो ऐसा नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की, तुम्हें उसके बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो उस व्यक्ति को यही देखकर सोचता हूँ कि क्या सच में मेरा बच्चा इस व्यक्ति के बारे में सोचकर इतना रो रहा है, इसके लिए कष्ट को देखकर इतना रो रहा है। नहीं मेरे बच्चे, वो बहुत उच्च इंसान है, वो किसी का नहीं। उसके लिए रो, उसमें सिर्फ तुम्हारे साथ छल नहीं किया। वो तो है ही ऐसा व्यक्ति, उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। वो तो अपने माता पिता के साथ भी छल करता। तुम तो फिर भी बहुत दूर के लगते हो ऐसे व्यक्ति के लिए। तुम क्यों रो रहे हो? ऐसे व्यक्ति का किया हुआ छल तुम याद ही क्यों कर रहे हो? अपने ऊपर गर्व करो। तुमने उस जैसे व्यक्ति के लिए भी इतना अच्छा किया, इतना अच्छा सोचा। तुम एक बार खुद सोचो, क्या उसमें कुछ भी ऐसा था जो तुम उसके साथ रहो, जो तुम उसके लिए इतना त्याग करे हो? जो तुमने किया उसको था। यहाँ एहसास भी नहीं है कि तुमने उसके लिए क्या किया और बदले में उसने तुम्हें क्या दिया। वो तो आज भी इसी घमंड में जी रहा है। वो बहुत अच्छा इंसान है। तो ऐसे इंसान को उसके भ्रम में जीने दो मेरे बच्चे। बहुत जल्द उसके भ्रम का गुब्बारा फूंक जाएगा और फिर उसे जो पछतावा होगा तब तक बहुत देर हो चुका होगा। मुझे तो तुम पर गर्व हुआ जब वो मेरे द्वार पर आया, तो तुम भी खुद पर गर्व करो कि लाख बुराई आए मेरे बच्चे, पर तुमने खुद को नहीं बदला। मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे वर्षों से मेरी भक्ति कर रहे हो। मेरी पूजा पाठ करके तुमने बहुत शक्तियाँ हासिल की हैं जिनका अंदाज़ा भी नहीं है तुम्हें। उनका एहसास तुम्हें वक्त पर होता ज़रूर होगा, और जब तुम्हें वो एहसास हो रहा है तो तुम डर जा रहे हो। जब तुम्हें ऐसे स्वप्न दिख रहे हैं तो तुम डर जा रहे हो। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कुछ बता रहे हैं। तुम्हारी अंतरात्मा अब जागृत हो रहे हैं। वो आने वाली मुश्किलों से पहले ही तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, जिससे तुम्हें घबराना नहीं है, जिससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बल्कि तुम्हें उस आवाज़ को सुनना है और फिर तुम्हें उस हिसाब से निर्णय लेना है। तुम्हें सावधान करने के लिए ही वो संकेत दिए जा रहे हैं। तुम तो उनसे भयभीत हो जा रहे हो। मेरे बच्चे, उनको ध्यान से सुनो, उनको अपनाओ। तुमने वो शक्तियाँ कमाई हैं, तुमने वो शक्तियाँ खुद अपने भीतर जागृत की हैं। उनसे भय मत हो मेरे बच्चे। तुम लाख कोशिश करते हो, मेरी पूजा पाठ के बाद भी तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। नकारात्मक ऊर्जा इस बात की कि तुम सोचते बहुत अधिक हो। हर चीज़ में तुम सोचने लगते हो। हर बात में कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे दे, कोई व्यक्ति तुमसे अच्छे से बात करे, तो तुम ये सोचने लगते हो कि इसमें इसका क्या स्वार्थ है, ये मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है, कोई कुछ मुझसे चाहता ज़रूर होगा, तभी तो ये ऐसा मेरे साथ कर रहा है। तुम बहुत सोचते हो, और कहीं ना कहीं अतीत का बीता दुख भी है तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता को फैला रहा है। मेरे बच्चे, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एक बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जो बीमार रहता है। तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी रहती ही है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। ये तो लगा हुआ है तुम्हारे परिवार में, नहीं कब से। इसके लिए ज़रूरत यह है कि तुम अपने घर की सफाई करो। तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ ऐसी वस्तुएं रखी गई हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको साफ करो। उनको किसी कबाड़ी वाले को या किसी को दे दो। ये कई वर्षों से पड़ी हुई हैं और इनका कोई उपयोग नहीं है। वो चीज़ें बड़ी ऊर्जा प्रकट कर रही हैं तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर के भीतर। उन चीज़ों को अभी साफ करके निकाल दो। या फिर तो कोई ऐसा वस्तु जिसका तुमने बहुत लंबे समय से प्रयोग नहीं किया है, उसको बाहर निकाल कर उसकी साफ सफाई करके उसका प्रयोग करना शुरू कर दो। अपने घर के कोने में कोई भी कूड़ा कबाड़ मत रखो मेरे बच्चे। उनको साफ करके वहाँ पर शुभ चिन्ह बना दो जिनको तुम रोज़ देख सको।
सिर्फ उन चिन्हों को देखने से ही तुम्हारे भीतर इतनी सकारात्मक ऊर्जा आए, उन सब चिन्हों को देखने से ही तुम्हें एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन मिलेगा। ये करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम अपने घर में ही नकारात्मकता को पालते जा रहे हो। वो वस्तु तुम्हारे घर में बीमारियों को खींच रहे हैं, तुम्हारे घर में कलेश को खींच रहे हैं। आए दिन हो रहा है तुम्हारे घर में वो बेकार पड़ी वस्तुओं में तुम्हारे घर में एक नकारात्मक एनर्जी को प्रकट कर रहे हैं, जो तुम लोगों को सुकून से जीने नहीं दे रहे हैं, ना सुकून से खाने पीने दे रहे हैं। अपने घर की सफाई करो और जो चीज़ें बेकार हैं, जो चीज़ें तुम्हें लगती है तुमने कभी ली ही नहीं है, उन चीज़ों को बाहर निकाल कर फेंक दो और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम की हैं, उनको प्रयोग में लाओ। देखना, उस साफ सफाई के बाद, उन चीज़ों को बाहर निकालने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हारे घर में सुख शांति ज़रूर आएगा और लक्ष्मी तुम्हारे घर में ज़रूर आएगी मेरे बच्चे। ओम नमः शिवाय मेरे बच्चे। तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपका सही तासीर लिख दीजिए मेरे बच्चे। तुम्हारे महादेव यानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए तुम्हें स्वयं को बचाना होगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत है मेरे बच्चे। अपने आप को वैसा बना लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी ना पड़े। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जैसे ही तुम अपने जीवन से उसे दूर करो, वैसे ही तुम्हें तुम्हारी इच्छा जो तुम चाहोगे वो मैं स्वयं पूरा करूँगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। कभी कभी किसी के रहते तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें पैदा होती हैं, लेकिन तुम्हें ज्ञात नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज़्यादा काम ना करना पड़े। कि और भी प्रेरणादायक वीडियो मिल सके, कृपया इस वीडियो को ना छोड़ें और अंत तक बने रहें। महादेव जी ने कहा है, आज मुझे ध्यान से सुनो, मैं सीधे तुम्हारे दिल से बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे आंसू देख रहा हूँ, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन रहा हूँ और उन प्रार्थनाओं को भी जानता हूँ जो तुम चुपचाप करते हो। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे दर्द को नहीं समझ रहा है, मैं तुम्हारे संघर्षों, अनिश्चितता और उन रातों को जानता हूँ जब चिंता तुम्हारी नींद छीन लेती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक बात पर पूरी तरह से यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी नज़रों से कुछ भी छिपा नहीं है और तुम्हारी हर एक आह मेरे दिल तक पहुँचती है। मैं वो भगवान हूँ जो अपने वादों को पूरा करता है और मेरे समय में जो तुमने प्रतीक्षा की है वह पूरा होगा। यद्यपि ये देरी जैसा लग सकता है, मैं कभी देर नहीं करता। तुम्हारा भगवान तुम्हारे आगे जाएगा, वह उन दीवारों को गिराएगा और तुम उन्हें अपने अधिकार में ले लोगे। मैं वो हूँ जो उन रास्तों को खोलता हूँ जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता। जो थक चुके हैं उन्हें ताकत देता हूँ और उन लोगों की उम्मीद को पुनः जागृत करता हूँ जो मुझ पर विश्वास करते हैं। विश्राम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। उत्तर आ रहा है और तुम देखोगे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, तुम्हारे कदमों को प्यार से मार्गदर्शन कर रहा था। क्या तुम अपने जीवन और अपने प्रियजनों के जीवन में गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन की तलाश कर रहे हो? कल्पना करो, एक हफ्ते में संपत्ति और समृद्धि को आकर्षित करना, जबकि आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रतिदिन बरस रहे हैं। यह सब एक साधारण 1 मिनट की पूजा से शुरू हो सकता है। कल एक अलग दिन होगा जो भगवान की अद्भुत कृपा से प्रकाशित होगा। तुम्हारे जीवन में कोई बड़ी घटना घटेगी जो स्पष्ट संकेत होगी कि भगवान तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। लंबे समय से तुम सोच रहे थे कि दरवाजे कब खुलेंगे, आशा कब आकार लेगी और तुम कब अंततः सुरंग के अंत में प्रकाश देख पाओगे। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं कभी दूर नहीं था। तुम्हारी हर एक आंसू, हर एक प्रार्थना, हर एक थकान की आह मैंने सुनी है। मैं हमेशा पर्दे के पीछे काम कर रहा था, सब कुछ मेरी योजना के अनुसार सही समय पर तैयार कर रहा था। जो कुछ भी देर जैसा दिखता था वह मेरे परिपूर्ण योजना का हिस्सा था। तुम्हारी आस्था मुझे बनाए रखती है और तुम्हारा प्रेम मुझे प्रेरित करता है। जब तुम सो रहे थे, मैं घटनाओं को संरेख कर रहा था, हर एक विवरण को व्यवस्थित कर रहा था ताकि तुम्हारा भाग्य मेरे उद्देश्यों के अनुसार प्रकट हो। जब तुम चिंतित थे, मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता तैयार कर रहा था जिसे तुम्हारी आंखें अभी तक नहीं देख सकती। अब वह समय आ गया है जब तुम देखोगे कि जो तुमने लंबा इंतजार किया वह अब आने वाला है। कल तुम्हें एक कॉल मिलेगी जो तुम्हारी यात्रा को बदल देगी। ये कॉल संयोग से नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उस व्यक्ति का दिल तैयार किया है जो तुमसे संपर्क करेगा। विश्वास रखो, जब मैं किसी चीज़ का निर्णय लेता हूँ तो उसे रोकने वाला कोई नहीं। नई शुरुआत आ रही है और तुम देखोगे कि मेरे ऊपर विश्वास करने का फल क्या होता है। तुमने छोटे छोटे कार्यों में विश्वास बनाए रखा है, यहाँ तक कि जब विपत्ति की हवाएं तुम्हारे खिलाफ बह रही थीं। तुम्हारे निर्णय जो कभी कठिन थे, विश्वास द्वारा मार्गदर्शक थे।
अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे द्वारा लगाए गए विश्वास और धैर्य की फसल अब आशीर्वाद के रूप में लौटेगी, और वह भी तुम्हारी उम्मीदों से कहीं अधिक होगी। परंतु इस क्षण में मैं चाहता हूं कि तुम तैयार रहो। आशीर्वाद के रास्ते में अप्रत्याशित मोड़ हो सकते हैं, क्योंकि मेरे चमत्कार हमेशा उसी तरह नहीं होते जैसा तुम सोचते हो सकता है कि तुम्हारे दिल में डर या चिंता उत्पन्न हो जब तुम जो होने जा रहा है उसे देखोगे, लेकिन अपने विश्वास को कमज़ोर ना होने दो। अपने दिल को शांति में रखो, क्योंकि मैं वो हूँ जो तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करता हूँ, और मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। आशीर्वाद अप्रत्याशित रूपों में आ सकते हैं, और फसल का समय उस क्षण में आ सकता है जब तुम इसे सबसे कम उम्मीद कर रहे हो। जब फ़ोन बजे या कोई नया अवसर सामने आए तो जानो कि यह पहले से ही मेरी योजना का हिस्सा था। तुम खुद से सवाल कर सकते हो, क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? और मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम हमेशा इसके लिए तैयार थे, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारा सहारा है। यदि तुम विश्वास रखते हो तो है तुम्हारे जीवन में एक ऐसा आशीर्वाद लाऊंगा जो तुम्हारी सोच से परे होगा। ईश्वर का आशीर्वाद, शांति और समृद्धि तुम्हारे साथ है।